यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी प्लस पर आप सभी श्रोताओं का, भक्तों का एवं महान सब्सक्राइब बंधुओं का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। तो श्रोताओं, आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। उससे पहले यदि आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, सब्सक्राइब यानी कि एक लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होता है, उस पर प्रेस करें तथा पास ही में एक बेल आइकन बटन होता है, उसे प्रेस कर ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो श्रोताओं, बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक नगर था, वहाँ पर बहुत ही बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का एक पुत्र था और वह उसका इकलौता ही पुत्र था। तो इस बात को उसने गौर किया कि मेरा इकलौता पुत्र है, तो क्यों ना इसको इतना बना दिया जाए कि मुझसे भी धनवान, अमीर हो जाए। तो इस बात को उसने गौर फरमाते हुए उससे कहा कि बेटे, तुम जाओ और कुछ विद्या या कुछ मंत्र सीख कर आओ। तो अपने पिता की बात को सुनकर वह मंत्र सीखने चला जाता है और एक साधु के पास वह जा पहुंचता है और कहता है, गुरुदेव प्रणाम, मुझे आपसे मंत्र सीखने हैं। तो इस बात को सुनकर वह साधु बोला कि मेरा ये गुरुकुल है, इसके 3 नियम हैं, किसी को भी मंत्र सीखना हो, कुछ भी सीखना हो। तो इस बात को सुनकर ब्राह्मण का लड़का बोला, जी गुरुजी, मैं आपकी हर बात को मानूंगा। तो उसने पहला नियम बताया कि अधूरी विद्या कोई नहीं सीखेगा, यानी कि उसको बीच में छोड़कर नहीं जा सकता। और उसने दूसरा नियम बताया कि मेरी अनुमति के बिना कोई इस आश्रम से बाहर नहीं जाएगा। और उस साधु ने तीसरा नियम बताया कि अधूरी विद्या यदि सीख भी जाओ तो उसका प्रयोग मत करना बिना सोचे समझे। तो श्रोताओं, वह ब्राह्मण का लड़का वहाँ पर साल 6 महीने रहकर आता है और वह वहाँ पर रहते रहते थक जाता है। एक दिन क्या होता है कि वह परेशान होकर वहाँ से रात में ही निकल जाता है और वह जाकर पहुँचता है एक अघोरी के पास। जी हाँ श्रोताओ, तो उसने उस अघोरी से कहा कि हे अघोरी बाबा, तुम मुझे कुछ विद्या सिखा दो जिससे कि मुझे धन प्राप्त हो। जी हाँ श्रोताओ, उससे धन का लोभ हो गया था। तो इस बात को सुनकर वह अघोरी बोला कि बेटा बिल्कुल, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो वह 3 मांस के टुकड़ों को लाया और एक मुर्दे की कब्र के पास उसे ले गया और उसने जैसे ही पहला मंत्र जपा और उस मांस के टुकड़े को उस मुर्दे के ऊपर फेंका तो वह मुर्दा जिंदा हो गया, यानी कि खड़ा हो गया। और जैसे ही उसने दूसरे मांस के टुकड़े को मंत्र पढ़कर उसके ऊपर फेंका तो उसके पास जितना भी धन था उसने वह सारा धन उस अघोरी को दे दिया। और जैसे ही उसने तीसरा मांस का टुकड़ा उस पर फेंका तो वह तीसरे मांस के टुकड़े को फेंकते ही वापस से सो गया अपनी कब्र में। तो वह सोचता है कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा तपस्वी बन गया हूँ, मुझे बहुत ही मंत्र आते हैं, मैं मुर्दे को जीवित कर सकता हूँ। तो श्रोताओं, वह इसी बात से जा पहुँचता है घर बिना गुरु की आज्ञा लिए और घर जाकर वह इंतजार करने लगता है कि उसके पिता की मृत्यु कब हो या फिर उसके गांव में से किसी की मृत्यु हो। तो श्रोताओं, एक दिन वहाँ पर एक सेठ की मृत्यु हो जाती है और वह सेठ को दफनाकर कब्र में चले जाते हैं और वह आधी रात को वहाँ जाता है और अपने पहले मंत्र को पढ़ता है तो उससे वह मुर्दा कब्र में से खड़ा उठता है। और जैसे ही वह अपने दूसरे मंत्र को पढ़ता है तो वह उसके पास जितना भी धन था वह सारे धन को
उस लड़के को दे देता है। पर श्रोताओं वहाँ पर क्या होता है कि वह हड़बड़ाहट में अपने उस तीसरे मंत्र को भूल जाता है, जिस कारण से वह उस मुर्दे को वापस से अपनी कब्र में नहीं सुला पाता। तो इस बात को कहता है कि मैं कहीं छुप जाऊं जिससे कि यह मुर्दा मेरा पीछा ना करे। तो श्रोताओं वह छुप जाता है, पर वह मुर्दा तो उसके ही पीछे पड़ जाता है। दोस्तों, वह अपने पिता के पास गया और कहने लगा कि पिताश्री, यह मुर्दा मेरे पीछे पड़ गया है, मैंने इसको अभी मंत्र से जीवित किया है। इस बात को सुनकर वह ब्राह्मण बोला कि हे पुत्र, तुम तुम्हारे गुरु के पास जाओ जिससे तुमने यह विद्या सीखी थी, वह अवश्य इसका हल कर देगा। तो दोस्तों, वह मुर्दा सड़ने लगा, उसमें कीड़े पड़ गए और उससे बदबू आने लगी, पर वह उससे दूर भी नहीं जा रहा। तो वह पहुंचा उसी जगह पर जहाँ पर वह अघोरी था। तो उसने पूछा कि भाई, मेरा अघोरी बाबा था, वह कहाँ है? इस बात को सुनकर वहाँ के अघोरी बोलने लगे कि बड़े ही दुख की बात है कि 3 दिन पहले वह अघोरी यहाँ से गुजर गया, वह राम जी को प्यारा हो गया। तो इस बात को सुनकर उसे और भी चिंता सताने लगी और अब तो वह मुर्दा कंकाल में बदल चुका था। तो श्रोता, उसके दिमाग ने उल्टा काम करना शुरू किया और उसने सोचा, जब मैं अपने गुरु को वापस से जीवित कर लूँगा और जिस प्रकार की वह अपना सारा सोना मुझे दे देता है, उनके पास सोना भी कहाँ होगा, तो वह अपनी सारी विद्या मुझे दे देंगे। इस बात को वह आधी रात को लगभग जाता है और वहाँ पर उसमें जैसे पहले मांस के टुकड़े को पड़कर फेंकता है, तो उसके गुरु की वह लाश थी, वह खड़ी हो जाती है और वह दूसरे टुकड़े को उसके ऊपर फेंकता है, तो उसका जितना भी धन था वह उसने खा दिया। तो श्रोता, उसके पास एक मुर्दा तो पहले से ही था और अब दूसरा और हो गया। तो उसने उस धन को उसके ऊपर वापस से फेंका, तो लेकिन वो मुर्दा भी उसको ही वापस से फेंकने लगा। तो श्रोताओं, ऐसा करते करते उसे 1 दिन बीत जाता है। तो इस बात को देखकर वह और भी ज़्यादा घबराने लग गया और उस मुर्दे में से भी बास आने लगी। वह सड़ चुका था, उसमें कीड़े पड़ गए थे। तो वह अपने पिता के पास गया और बोला, पिताश्री, अब ये मुर्दे मुझे नहीं छोड़ेंगे, या तो ये मुझे मार कर खा जाएंगे या फिर मेरे सारे परिवार को खत्म कर देंगे। तो उसके पिता ने अपनी बुद्धिमानी लगाते हुए कहा कि तुम अपने पहले गुरु के पास जाओ, जरूर वह कुछ हल बता देंगे। तो श्रोताओं, वह ऐसा ही करता है, अपने पहले गुरु के पास जाकर कहता है कि हे गुरुजी, ये 2 मुर्दे मैंने एक अघोरी से मंत्र सीखे थे, मैं तीसरे मंत्र को भूल गया था और इस तरह से उसने सारी बात उसको बता दी और वह गिड़गिड़ाने लगा। वह साधु बोला कि नहीं, अब हम तुम्हारी एक भी बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि तुमने हमारे आश्रम के नियमों का उल्लंघन किया है, खुला उल्लंघन किया है, इसलिए हम तुम्हारी एक भी बात को नहीं मानेंगे। जाओ, इन मुर्दों को यहाँ से ले जाओ। तो श्रोताओं, जब वह ज़्यादा गिड़गिड़ाने लगा तो उस गुरु को उस पर दया आ गई और कहने लगा कि तुम्हें नदी के किनारे कठोर तप करना पड़ेगा। तो इस बात को सुनकर वह तुरंत ही राजी हो जाता है और कहता है, जी गुरुदेव, मैं 21 दिन का कठोर तप भी करने को तैयार हूँ। तो उस नदी के सामने 21 दिन कठोर तप करते हुए बिता देता है और उन मुर्दों में से सारी हवा निकल जाती है और वह वहीं पर गिर पड़ते हैं। तो वह उनका गुरु कहता है इस लड़के का कि अब इन मुर्दों को इस गंगा में, इस नदी में ही अर्पित कर दो। तो उसने ऐसा ही किया। तो श्रोताओं, इसकी शिक्षा यह है कि हमें कभी भी अधूरी शिक्षा नहीं सीखनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।